नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और नवाब का घोड़ा। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, हवलदार बहादुर करीमनगर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। अरे वाह, ये तो पूरी बर्थ खाली मिल गई। सीट पर पसरकर उन्होंने चादर तान ली। अब आएगा यात्रा का मजा। तभी, ए भाई, कौन है बे? बैठने के लिए थोड़ी जगह दो भाई, पूरी सीट पर क्यों पसरे पड़े हो? अबे ओए, तू शायद जानता नहीं मैं कौन हूँ, चल फुट यहाँ से। वो यात्री बेचारा रौब में आ गया। ठीक है जी, मैं कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ। नींद खराब कर दी साले ने। कुछ ही देर बाद, ए भाई, थोड़ा खिसकना, हमें भी बैठना है। अभी दिखता नहीं मैं सो रहा हूँ, कहीं और जाकर बैठ जा। मगर भैया, हमने भी तो टिकट लिया है यहाँ बैठने के लिए। अबे ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ से आगे निकल ले, वरना। वो यात्री भी डरकर आगे बैठ गया। डर गया साला, अब कोई परेशान करने नहीं आएगा। ये आदमी कोई बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसा ही लगता है बहन। तभी आए, ये कौन बेवकूफ लेटा हुआ है? ओए, उठ। कौन है बे? अबे, ये सीट तेरे बाप की है क्या? चल जरा साइड हो ले, मुझे बैठना है। ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? कौन है बे तू? ओह, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे। पहले बता, कौन है तू? मैं तो बीमार हूं भाई, ऐसे ही लेट गया था, अब तो छोड़ दे। पहलवान के छोड़ते ही वो सिकुड़कर बैठ गए। ये बंदा तो बहुत कड़क है। रेल को अपने बाप का घर समझ रखा था साले ने। बहुत अकड़ रहा है साला। अगर अभी बता दूं कि मैं पुलिस हवलदार हूं तो कपड़े खराब हो जाएंगे साले के। मगर इस समय मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूं। ये सोचकर उन्होंने जेब से कमिश्नर साहब का वो लिखित आदेश निकाला, जिसके कारण वो करीमनगर जा रहे थे। हवलदार बहादुर, पहली ट्रेन से तुरंत करीमनगर पहुंच जाओ। वहां के नवाब गुल अलियार खान साहब के प्रिय सुल्तान पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। पूरी जानकारी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। और ध्यान रहे, वहां नवाब साहब के अतिरिक्त तुम किसी और को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा संबंध पुलिस से है। करीमनगर के स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हवलदार बहादुर नीचे उतरे। कूली। यहाँ कूली नहीं होता साहब, कहें तो सामान हम उठा लें। तू कौन है बे? सामान को हाथ लगाया तो एक झापड़ दूंगा। मैं तो रिक्शा वाला हूँ बाबूजी, आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगा। नहीं जाना तेरे रिक्शे में, हम नवाब गुल अलियार खान साहब के मेहमान हैं, उनकी हवेली पर टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी? लगता है यहाँ नए आए हो बाबू। स्टेशन के बाहर आए, ये कैसी जगह है, कोई टैक्सी ही दिखाई नहीं देती। तभी, कहाँ जाएंगे बाबूजी? ओह, टांगा, चलो रिक्शा से तो ये अच्छा रहेगा। वो तुरंत तांगे में सवार हो गए। कहाँ चलो जी? नवाब गुल अलियार खान साहब की हवेली पर जाना है हमें। तांगा गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। तुम्हारा घोड़ा तो बहुत शानदार है भाई, बहुत तेज दौड़ता है। हम इसे गुड़ और चने खिलाते हैं साहब, इसलिए इतना तगड़ा है। बस जरा लगाम को झटका देने की देर है, यह हवा से बातें करने लगता है। हम जरा बीड़ी खरीद लें साहब? खरीद लो यार, तुम भी क्या याद करोगे, ये किसी से पाला पड़ा था। तांगे वाले के जाते ही हवलदार ने घोड़ी के लगाम से पंगा ले लिया। थोड़ी दूर चलाकर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही लगाम को झटका लगा, हिन ओए, अगले पल घोड़ा तूफान गति से दौड़ पड़ा। अबे ओए, रुक जा। ओए घोड़े, सुन। तभी तांगे का पहिया सड़क के किनारे पर पड़े पत्थर से टकराया और झटका लगने से हवलदार रॉकेट की तरह तांगे से निकले। आई! निकट ही कीचड़ से भरा गड्ढा था। छपाक! उफ! पीछे से तांगे वाला दौड़ता आ रहा था। पीछे से तांगे वाला दौड़ता हुआ आ रहा था
अरे ये क्या हो गया बाबूजी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मगर कपड़े खराब हो गए। माफ करना जी, हमारे घोड़े की गलती से आपका हुलिया बिगड़ गया। इस हालत में तो आपको नवाब साहब की हवेली में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। वहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम नहाकर अपना हुलिया सुधार सकें। और फिर तांगे वाले उन्हें अपने घर ले आया। आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं आपको हवेली छोड़ आऊँगा। ठीक है। तांगे वालों का नाम कालिखा था। उसने अपने घर में हवलदार की खूब खातिर की, तो हवलदार भी उस पर मेहरबान हो गए थे। तुम बहुत अच्छे आदमी हो कालेखा, तुमने नवाब साहब के मेहमान की मदद की है। मैं तुम्हें उनसे इनाम दिलवाऊंगा। मेहरबानी जी। कुछ ही देर में वो नवाब साहब की विशाल हवेली के सामने पहुंच गए। ए रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें नवाब साहब से मिलना है। तो नीचे उतरिए, टांगा हवेली के अंदर ले जाना मना है। अबे ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हम शहर से आए हैं। आप जरा तमीज से गुफ्तगू कीजिए हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठें। अबे काहे में क्या अबे अबे काहे में क्या कर देगा तू? आखिर बक क्या रहा है? ओ बाबूजी, इससे ऐसी बातें ना कीजिए। ये बहुत कड़क दरबान है और लखनऊ की नवाबी भाषा में आपको ठोकने की धमकी दे रहा है। मेरा मशवरा तो ये है कि आप तांगे से उतर कर ही भीतर चले जाइए। बहुत तगड़ा है साला। ठीक है, तुम कहते हो तो उतर जाता हूँ। जैसे ही हवलदार हवेली में जाने के लिए बढ़े, मैंने कहा हुजूर जरा सुनिए तो। अब क्या है बे? बात यह है हजूर कि आप मुझे बहुत ही बेहुदा किस्म के आदमी लगते हैं। ख्याल रखिएगा, कहीं आपके नवाब साहब के सामने कोई बदतमीजी कर कहीं आपने नवाब साहब के सामने कोई बदतमीजी कर दी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में वो फौरन गोली चला देते हैं। अरे बाप रे, क्या नवाब साहब पागल हैं? जुबान को लगाम दीजिए हुजूर। अल्लाह ताला के करम से नवाब साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है। बस आप उनके सामने ज़रा इज्जत से पेश आएं और उनको झुककर सलाम करें। ठीक है, ठीक है, हमें नवाबी अंदाज में सलाम करना आता है। और वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां से एक नौकर उन्हें नवाब साहब के दीवान खाने में ले गया। आप तशरीफ रखिए हुजूर, मैं नवाब साहब को आपके आने की खबर देता हूँ। तशरीफ? क्या? साला बावला है। ठीक है, मैं तशरीफ रखता हूँ। नौकर चला गया तो हवलदार की नज़र फर्सी हुक्के पर पड़ी। ओह हुक्का! स्वर्गवासी पिताजी भी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। आज हम भी एक कस लगाते हैं। मसनद पर बैठकर उन्होंने हुक्के का कस लगाया। कड़ कड़ कड़, वाह मजा आ गया। तभी अरे ये कौन बदतमीज है जो हमारा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है? और हैंड्स अप, कौन हो तुम और हमारा हुक्का क्यों पी रहे थे? आई गुदगुदी हो रही है जी। खामोश बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नवाब गुल अलियार खान के हुक्के को मुंह लगाने की? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? मैं कमिश्नर हूँ जनाब, हवलदार साहब ने मुझे भेजा है। क्या मतलब? इधर देखकर बात करो। बत्तीसी बंद करो। तुम इस वक्त नवाब गुल अलियार खान के सामने खड़े हो। नवाब साहब, सलाम पेश करता हूँ हुजूर। सलाम की नहीं, हुक्के की बात करो। क्यों पिया हमारा हुक्का? माफ़ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे कमिश्नर साहब ने आपके पास भेजा है। ओह, तो तुम पुलिस वाले हो? कमिश्नर साहब ने हमें फ़ोन किया था। कमिश्नर साहब ने हमें फ़ोन किया था कि एक समझदार और बहादुर पुलिस अफसर को भेज रहे हैं, मगर तुम तो। मैं बहुत समझदार हूँ साहब, आप मुझे एक बार खिदमत का मौका तो देकर देखिए। ठीक है, तशरीफ़ रखो। फिर तशरीफ़? अब ये तशरीफ़ होती क्या है? अरे तुम खड़े क्यों हो? तशरीफ़ रखो। क्या करूं हुजूर? बैठ जाओ। अरे बाप रे! नवाब साहब की दहाड़ सुनकर उसका सेक्रेटरी राशिद खान भागा चला आया। क्या हुआ सरकार? दुश्मनों की तबीयत खराब है क्या? नहीं राशिद खान, हम बिल्कुल ठीक हैं।
दरअसल कमिश्नर साहब के इस आदमी ने हमें गुस्सा दिला दिया था। आप कहें तो इसकी खाल खींचकर भूसा भरवा दूं सरकार। अरे नहीं, हमने इसे माफ़ कर दिया है, और वैसे भी कमिश्नर साहब ने इसे हमारे सुल्ताना पासा की हिफाजत के लिए भेजा है। यहाँ तो सारे ससुरे बावले हैं। ये सुल्ताना पासा आपके सुपुत्र यानी साहबजादे हैं क्या सरकार? लाहौल बिला कुवत, कहाँ है मेरी बंदूक? क्या हो गया हुजूर? गोली मार दूंगा। माफ़ी मांगो जल्दी, नवाब साहब को गुस्सा आ गया है। मगर क्यों? मैंने क्या इनकी मुर्गी के अंडे पर पाँव रख दिया है? अरे बेवकूफ़, सुल्ताना पासा नवाब साहब के घोड़े का नाम है। घोड़े का नाम? तो क्या कमिश्नर साहब ने मुझे यहाँ एक टट्टू की सुरक्षा के लिए भेजा है? टट्टू? गोली मार दूंगा। ये बावलापन छोड़िए नवाब साहब, मैं पुलिस का आदमी हूँ। मुझे गोली मारेंगे तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेक्रेटरी, इस बेहुदा आदमी को बाहर निकाल दो, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मगर सरकार, आपने इसे निकाल दिया तो कमिश्नर साहब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मगर इसे समझा दो, आइंदा सुल्तान पासा को टट्टू ना कहे। सुन लिया भाई, अब सुल्तान पासा को टट्टू ना कहना। वो अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा है। 4 दिन बाद वो एक बहुत बड़ी रेस में दौड़ने वाला है, जिससे उस पर लाखों रुपए के दांव लगेंगे। नवाब साहब के कुछ दुश्मन सुल्तान पासा का अपहरण करना चाहते हैं ताकि वो रेस में ना भाग सके और दुश्मनों का घोड़ा जीत जाए। ओह, अब आई बात समझ में। ये मामला अपहरण का है, लेकिन मेरे होते कोई आपके टट्टू को छू भी नहीं सकता। फिर टट्टू कहा? फिर गलती हो गई। सेक्रेटरी, ले जाओ इसे और अस्तबल दिखा दो। अस्तबल हवेली के पिछले भाग में बना हुआ था। वो रहा अस्तबल। सुल्तान पासा यहीं रहते हैं। क्या अस्तबल को हमेशा बंद रखा जाता है? हाँ, सुल्तान पासा की हिफाजत के लिए एक गार्ड हमेशा उनके साथ अस्तबल में रहता है। ओह, तो ये है वो टट्टू। तभी याहू, ओए, तड़ाक, आ धार, हाय, मर गया। जल्दी बता, कौन है तू? मैं घबराहट में हवलदार के मुख से शब्द ही नहीं निकल सके। तभी सेक्रेटरी लपक कर निकट आया। अरे छोड़ो इन्हें, ये दुश्मन नहीं है। फिर ये अस्तबल में क्यों आए थे सेक्रेटरी साहब? हाय, मार डाला। अरे भाई, नवाब साहब ने सुल्तान पासा की हिफाजत के लिए इन्हें शहर से बुलवाया है। ओह, मैं तो समझा था कि ये पासा को नुकसान पहुंचाने आए हैं। मगर तू कौन है बे, जिसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया? इसका नाम जमाल है। ये सुल्तान पासा का गार्ड है। अब आप इसके लिए अजनबी हैं। आप इसके लिए अजनबी है ना, इसलिए ठोक दिया है आपको। ज़्यादा तो नहीं लगी? कोई खास नहीं लगी, मगर अब ये गार्ड का बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। 4 दिन तक हम अकेले ही इस टट्टू की हिफाजत करेंगे। सोच लीजिए हुजूर, 1 से 2 भले होते हैं, दुश्मन बहुत खतरनाक लोग हैं। ओए, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। सब सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। सेक्रेटरी ने जाकर नवाब साहब को सारी बात बताई तो वो बोले, कमिश्नर साहब ने हमसे फ़ोन पर कहा था कि हमें हवलदार की हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो जो कुछ कर रहा है करने दो, लेकिन उस पर दूर रहकर नज़र रखो। ठीक है हुजूर। उधर हवलदार बहादुर ने अस्तबल के दरवाजे के सामने अपना बिस्तर लगवा लिया था। मेरे यहाँ रहते कोई बदमाश उस टट्टू की दुम का बाल भी बागा नहीं छू सकेगा। एक एक को अंदर कर दूंगा। आधी रात के समय अस्तबल के निकट की 4 दीवारी पर एक छाया ने सिर उभारा। आए, ये कौन है? तभी, ओह, एक और भी है। ये ससुरे जरूर पासा का अपहरण करने आए हैं। देख लूंगा साले को। अस्तबल के भीतर चलता हूँ, अंदर निपटूंगा सालों से। अस्तबल में आकर वो घास के ढेर के पीछे छुप गए। अब आ जाओ सालो, कुछ देर बाद आ जाओ, मैदान साफ है। दोनों भीतर आए। मैं 4 दीवारी का पिछला दरवाज़ा खोल आया हूँ। घोड़े को लेकर उसी दरवाजे से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं घोड़ा खोल लेता हूँ। तभी, अबे ओए,
घोड़े को हाथ मत लगाइयो। कौन है? कौन हो तुम? बहादुर नाम है मेरा, हवलदार बहादुर। उस्ताद, ये चिड़ीमार तो प्रेम चोपड़ा के स्टाइल में डायलॉग बोल रहा है। कहो तो काट डालूं साले को? काट डाल, आज हम ये घोड़ा लेकर ही जाएंगे। काटने तो मैं आ रहा हूं सालो। धाड़ आ याहू। अरे बाप रे! हवलदार इस समय ब्रूसली के भी उस्ताद लग रहे थे। तड़ाक आई ढिसुम उफ। दोनों बदमाशों की उन्होंने जमकर पिटाई लगाई। ढिसुम धाड़ आ। ये तो बहुत भयानक आदमी है। धाड़ भागो। अबे काटेगा नहीं क्या? दूसरा भी दरवाजे की ओर लपका, मगर हवलदार ने उसे दबोच लिया। जाता कहाँ है अबे? घोड़ा नहीं लेकर जाएगा क्या? नहीं। उसी समय सेक्रेटरी राशिद खान टहलता हुआ अस्तबल की ओर आ निकला। आए, इसे क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। धार ए भाई आ। अबे ये क्या बदतमीजी है? आए, ये कौन चीखा? ओह सेक्रेटरी साहब, आप? वो बदमाश कहाँ गया? कौन बदमाश? यहाँ तो कोई नहीं था। तुम अपने तकिए से कुश्ती लड़ रहे थे और मेरे भी एक दुलती झाड़ दी। माफ करना सेक्रेटरी जी, मैं शायद सपना देख रहा था। सपना? यानी तुम सो रहे थे और अगर कोई सुल्तान पाशा को ले जाता तो? बावली बातें ना करो सेक्रेटरी जी। सुल्तान पाशा कोई चूहे का बच्चा नहीं जो कोई जेब में रखकर ले जाएगा। ले जा नहीं सकता, मगर नुकसान तो पहुंचा सकता है। उसके खाने में जहर मिला सकता है या फिर उसे गोली मार सकता है। तुम अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हो। मैं नवाब साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। सुबह सुबह सेक्रेटरी ने नवाब साहब से शिकायत की। हुजूर, वो हवलदार तो रात भर सोता है और अजीब अजीब सपने देखता है। अच्छी बात है, आज रात हम खुद जाकर चेक करेंगे। अगर वो सोता हुआ मिला तो गोली मार देंगे बदतमीज को। रात को आज रात को अचानक जाकर चेक करूंगा उस हवलदार के बच्चे को। हवेली से बाहर आकर वो दबे कदमों से अस्तबल की ओर चल दिए। उधर हवलदार को यह आशा थी कि सेक्रेटरी आज उन्हें फिर चेक करने आएगा, अतः सेक्रेटरी से मजाक करने के इरादे से उन्होंने चरपाई पर तकिए रखकर ऊपर से चादर ढांप रखी थी और खुद चरपाई के नीचे घुसकर लेट गए थे। आधी रात के समय अचानक बाग में किसी के चलने की आहट सुनी। सर सर, शायद सेक्रेटरी आ रहा है, अब आएगा मजा। तभी आए, ये तो सेक्रेटरी नहीं है और चल चल भी चोरों की तरह रहा है। ओह, वो हवलदार का बच्चा सचमुच सो रहा है। उन्होंने बंदूक चादर से बाहर निकाली। बंदूक? ओह, ये आदमी शायद सुल्तान पाशा का बंदूक। ओह, यह आदमी शायद सुल्तान पाशा को गोली मारने आया है। खाट के नीचे पहुंचकर चादर के नीचे तकिए देखकर वो हैरान रह गए। तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उफ! तभी हवलदार ने पूरी चरपाई उन पर उछाल दी। धाड़! नवाब साहब छटपटाकर चरपाई के नीचे से निकले। तभी हवलदार ने उन पर सवारी गांठ ली। पकड़ लिया। आई! मुंह पर दरी और चादर लिपटी होने के कारण नवाब साहब के मुख से आवाज नहीं निकल पा रही थी और हवलदार पूरी शक्ति से उनको रगड़े रगड़े लगा रहे थे। घोड़े को गोली मारने आया था साले। घुर्र! किसी तरह नवाब अपने चेहरे से दरी हटाने में सफल हो गए। ओए हवलदार के बच्चे, ये मैं हूँ, नवाब गुल अलियार खान। आए, मैंने नवाब साहब को घोड़ा बना दिया। सरकार आप, मैं तो समझा था दुश्मन है। दुश्मन के बच्चे, अब उठेगा या नहीं? हवलदार के उठते ही नवाब साहब ने लपक कर बंदूक उठाई। गोली मार दूंगा। घुर्र! मेरा कोई कसूर नहीं है सरकार, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था।
आप ही चोरों की तरह यहाँ आए और गलतफहमी हो गई, घोड़ा बना दिया आपको। चुप हवलदार, ये बात दोबारा मुंह से निकाली तो? क्या सरकार, यही कि तुमने घोड़ा बनाकर हमारी पिटाई की थी। अगर नौकरों ने सुना तो हमारी बेइज्जती होगी। तुम ये बात किसी को ना बताने का वादा करो, हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा सरकार। ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे सुल्तान पाशा की निगरानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ कल का दिन बीच में है। परसों दोपहर सुल्तान पाशा को रेस में दौड़ना है। बेफिक्र रहिए सरकार, सुल्तान पाशा रेस में जरूर दौड़ेगा। नवाब साहब संतुष्ट होकर वापस चले गए। अगले दिन शाम के समय हवलदार ने सुल्तान पाशा को बाग में टहलाने के लिए अस्तबल से निकाला। आजा, तुझे बाग की सैर कराता हूँ। बाग में आते ही घोड़ा उछल कूद करने लगा। अबे ये क्या हरकत है, रुक जा रुक जा। हवलदार को घोड़े में काबू करना तो आता नहीं था, अतः उन्होंने जोर से रस्सी खींची तो घोड़ा बिदक गया और ओए ठहर। एक बार उन्होंने उठने की कोशिश की, तभी घोड़े ने जोर से झटका दिया। चू ओए। घबराकर वो घोड़े की गर्दन से चिपट गए। ओए रुक जा, मैं गिर जाऊंगा। घोड़ा रुकने के बजाय बाग की चारदीवारी टॉप गया। हवेली के पीछे दूर तक खेत फैले हुए थे। बाहर आकर घोड़ा सर पर दौड़ लिया। हवेली से बहुत दूर आने के बाद एक खेत में उसने हवलदार को पटक दिया। धड़ाम। हाय, मर गया। और खुद घास चरने लगा। तेरा सत्यानाश हो, कमर तोड़ दी मेरी। तबे, अरे बाबूजी, आप कालेखा? हाँ बाबूजी, हम तो अपने घोड़े के लिए घास लेने आए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे हाँ, हम जरा नवाब साहब के घोड़े को टहलाने लाए थे। घोड़ा घास चरने में व्यस्त था। हवलदार ने आगे बढ़कर उसकी रस्सी थाम ली। बहुत शैतान घोड़ा है ये। घोड़े तो शैतान होते ही हैं बाबूजी। चलिए, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो एक कप चाय पीकर जाइएगा। अरे नहीं, इसे लेकर हवेली वापस जाना है। चलिए भी, गुड़ की चाय बनाकर पिलाएंगे। इतने प्रेम से किया आग्रह हवलदार टाल नहीं सके और घोड़े की रस्सी थामकर उसके साथ चल दिए। कालेखा के घर के बाहर उसका घोड़ा छप्पर भी बंधा हुआ था। हवलदार ने भी सुल्तान पाशा को वहीं बांध दिया। कोई शरारत मत कीजिए, हम उनकी चाय पीकर आते हैं। कालेखा ने सचमुच बहुत बढ़िया चाय बनाई थी। वाह कालेखा, तुम्हारी गुड़ की चाय हमें हमेशा याद रहेगी। मेहरबानी जी। हवलदार जब वापस हवेली पहुंचे तो अंधेरा फैलने लगा था। आए, आप सुल्तान पाशा को कब और कहाँ ले गए थे हुजूर? हम नहीं ले गए थे, ये टट्टू हमें ले गया था। घोड़े को लेकर उन्होंने अस्तबल में बांध दिया। नवाब साहब को पता चलेगा कि हम सुल्तान पाशा को बाहर ले गए थे तो पता नहीं क्या कहेंगे। खैर, देखा जाएगा। मगर नवाब साहब उस समय एक दावत में गए हुए थे, इसलिए उन्हें इस घटना का पता ही नहीं चला था। हवलदार अस्तबल के बाहर खाट पर पसर गए। बस आज रात की बात और है, कल मुझे इस घोड़े के रखवाले से मुक्ति मिल जाएगी। कमिश्नर साहब ने भी कहाँ फंसाया है इस बार। आधी रात के समय आए, फिर वही सपना दूसरा भी है। मुझे वही सपना दोबारा आ रहा है। दोनों नकाबपोश खाट के निकट आए तो ओह, ये तो सपना नहीं है। तभी ओए धाड़, दूसरे ने आगे बढ़कर उनका मुंह बंद कर दिया। घुर्र, इसे उठाकर अस्तबल में ले चलो। दोनों उन्हें भीतर उठाए लाए और मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद उनके हाथ पांव बांध दिए। धाड़। फिर एक ने जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला और ओह, घोड़े को गोली मार दी। पिट हिन, मर गया। चलो, हमारा काम हो गया। दोनों बाहर निकल गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं सुल्तान पाशा की रक्षा नहीं कर सका। नवाब को और कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुबह को अस्तबल की सफाई करने वाला जामादार आया तो अरे, सुल्तान पाशा को क्या हुआ? फिर उसकी नज़र हवलदार पर पड़ी। उसने लपक कर उसके बंधन खोले। ये क्या हो गया? बदमाशों ने घोड़े को गोली मार दी। ये सुनते ही जमादार हवेली की ओर भाग लिया। गजब हो गया हुजूर, किसी ने सुल्तान पाशा को गोली मार दी है।
ये सुनकर नवाब साहब बाहर निकले। हुजूर, सुल्तान पासा मर गया। क्या? वो लपक कर अस्तबल पहुंचे। क्या हुआ सुल्तान पासा को? मर गया हुजूर। नवाब साहब ने भीतर झांका। हाय सुल्तान पासा, तुझे क्या हो गया? दो बदमाशों ने उसे गोली मार दी हुजूर। हवलदार बहादुर वहां से भाग खड़े हुए। ओए, रुक जा। हवेली से बाहर आकर भी हवलदार रुके नहीं थे। स्टेशन पहुंचकर पहली गाड़ी पकड़ लूंगा शहर जाने के लिए। तभी उन्होंने सामने से कालेखा को आते देखा तो उसके निकट पहुंचकर ब्रेक लगाए। ओह कालेखा, आप इस तरह कहाँ भागे जा रहे हैं बाबूजी? स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हारा तांगा कहाँ है? तांगा तो घर खड़ा है। हम आपके पास आप अपना घोड़ा लेने आ रहे थे साहब। क्या मतलब? साहब, कल आप गलती से हमारा घोड़ा खोल कर ले आए थे और नवाब साहब का घोड़ा वहाँ छोड़ दिया था। क्या ये घोड़ा नवाब साहब का है? हाँ जी। हवलदार ने जोश और खुशी से कालेखा का गाल चूम लिया। पुछ पुछ क्या करते हो साहब? कालेखा, तुमने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वो तो ठीक है, मगर हमारा घोड़ा कहाँ है? तुम्हारा घोड़ा मर गया बेचारा। मर गया? क्या कहते हो साहब? हम बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। घबराओ नहीं, तुम्हें नया घोड़ा दिया जाएगा, साथ ही इनाम भी मिलेगा। तुम्हारी वजह से ही तो आज मेरी इज्जत का फालूदा होने से बचा है। कालेखा को समझा बुझाकर उन्होंने घर वापस भेज दिया। उधर नवाब साहब हवेली के बाग में बंदूक लिए दहाड़ रहे थे। जाओ, उस हवलदार के बच्चे को तलाश करो, जहां भी हो पकड़कर हमारे सामने लाओ। उसकी वजह से हमारा सुल्तान पासा मारा गया है। हम उसकी खाल में भूसा भरवा देंगे। तभी, अरे सुल्तान पासा तो वो आ रहा है। अरे हाँ, ये तो हमारा सुल्तान पासा ही है। अब तो आप हमें गोली नहीं मारोगे ना सरकार? नवाब साहब ने प्यार से घोड़े को चूमा। पुछ पुछ। ये क्या चक्कर है हवलदार? अस्तबल में जो घोड़ा मरा पड़ा है वो कालेखा तांगे वाले का घोड़ा है सरकार। कल रात मैंने चुपके से घोड़े बदल दिए थे। मगर क्यों? मुझे शक हो गया था कि रात में सुल्तान पसा पर हमला हो सकता है, क्योंकि सुबह रेस थी और दुश्मन के पास सुल्तान पसा को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक रात बची थी। अतः मैंने बड़ी चालाकी से सुल्तान पसा को कालेखा के घोड़े से बदल दिया था। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया हवलदार। किस चालाकी से हमारे सुल्तान पासा को बचाया है। अपने दुश्मनों से तो हम रेस के बाद निपट लेंगे, लेकिन तुम एक बहुत बड़े इनाम के हकदार हो। इनाम तो कालेखा को मिलनी चाहिए सरकार। इनाम तो कालेखा को मिलनी चाहिए सरकार। उस बेचारे का घोड़ा भी मारा गया। उसे हम एक नहीं दो घोड़े खरीद कर देंगे। आप बहुत अच्छे हैं सरकार। पुछ, अच्छे तो तुम हो हवलदार। अच्छे तो मेरी किस्मत है, वरना मैंने जो किया है वो किसी से छुपा तो नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, कोई भी कहानी खत्म नहीं होती है, इसको समाप्त होना कहते हैं। ओके, तो इसके लिए सॉरी। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है मिलते हैं आपसे इसके दूसरे कॉमिक्स में, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटेर। ओके।